हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अपने घर पे होंगे, अपने पापा मम्मी के साथ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर क्लास 8 का सेकेंड लेसन है वो पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये चाहेंगे कहना कि आप लोगों को जब भी पढ़ाएंगे हम लिटरेचर, मतलब कि आपका बुक पढ़ाएंगे, तो आप क्या कीजिएगा, बुक पढ़ाएंगे या जब भी आपका वीडियो का जो लेक्चर है, मतलब कि बुक का जो वीडियो बनेगा, इसका लेक्चर आपके पास पहुंचेगा, तो आप लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बुक को अपने पास रखिएगा। अगर आपके सामने बुक रहेगा तो हम चीज़ों को, मतलब हर एक वर्ड को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, आफ्टर दैट पढ़ाएंगे आपको। इसमें होगा क्या कि समझने में किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा, और अगर होगा तो कमेंट कीजिएगा। आपको पता है कि हमारे जो टीचर लोग हैं वो पर डे व्हाट्सअप पे डालते हैं, मतलब कि आप लोगों का जो होमवर्क होता है डालते हैं, तो वहाँ अगर प्रॉब्लम होगा तो वहाँ से भी पूछ सकते हैं, या अभी भी अगर इस लेक्चर में भी कीजिएगा कमेंट, तो जो बात आपको समझ में नहीं आएगा मैं आपको बताऊंगा। डरने की कोई बात नहीं है। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ये मत समझिएगा कि आप मदर सेडर स्कूल के तो केवल आप ही पढ़े, और भी बच्चे होंगे अगर किसी और स्कूल से बिलोंग करते होंगे, उनके क्लास का जो उनके उस स्कूल में अगर इस टाइप का फैसिलिटी नहीं होगा तो उनको भी आप सेंड कर दीजिएगा, मतलब शेयर कर दीजिएगा। क्या होगा, वो भी पढ़ लेगा, अच्छा लगेगा, बाद में लेगा आपके साथ एडमिशन लेगा, पढ़ेगा आपके साथ हो। चलिए बात की बात है, तो हम इस बुक को मतलब कि स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बात करेंगे, और बात करने के बाद मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले मेरे पास पॉइंट ये आती है कि हम लोग बुक क्यों पढ़ते हैं। हालांकि हम लोग पढ़ते हैं लिटरेचर में, आपको पता है कि आपका जो इंग्लिश है ये लैंग्वेज है अपने आप में, और लैंग्वेज में आप क्या देखते हैं कि 60% आता है ग्रामर से एंड 40% आता है आपके बुक से आता है। तो ग्रामर तो आपको हम पढ़ा रहे हैं, वर्ब का मतलब कि बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बेसिक है लेक्चर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस टाइप से आपका डाला हुआ है, आप वहाँ सर्च कीजिएगा मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुक में आप पढ़ते हैं तो बुक में क्या होता है, आपके जो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं गवर्नमेंट है, ये बहुत बेहतरीन स्टोरी जो है, स्टोरी है, पोयम है, निबंध है, मतलब कि ऐसे है, इन सारी चीज़ों को डालता है। तो अगर मैं इस बुक को लेकर के सीधा कहानी कर देंगे स्टार्ट और पढ़ाएंगे आपको, तो ये हो गया एग्जाम के लेवल से कि पढ़ना एग्जाम को पास करना है, बाकी बात कुछ नहीं है। लेकिन हम आपको ये नहीं चाहते, आपके साथ जो है हमारा मोटो ये नहीं है कि आप पढ़े और एग्जाम पास करें। हम ये चाहते कि आप इसलिए पढ़े कि आपके माइंड में बात ये पहले आए कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं। आखिरकार बहुत सारा कहानी है, बहुत सारा घटना घटता है हमारे समाज में प्रतिदिन, तो उसमें से जो है सबको छोड़ करके इसी स्टोरी को आपके बुक में क्यों रखा गया है। आपका जो गवर्नमेंट है इसको पढ़ने के लिए क्यों हमको करता है फर्क कि इसको पढ़िए आप, इसको पढ़ने से क्या मिलने वाला है। तो इसका सीधा सा इफेक्ट जो है आपको ये समझ में आएगा कि मतलब ये कि देखते होइएगा आप, एक अनएजुकेटेड और एजुकेटेड दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आप अपने समाज में देखते होइएगा, जो आदमी क्या बोलते हैं, एक किसान पूरा दिन काम करता है, बहुत मेहनत करता है अपने खेत में, उसको क्या मिलता है 200 300 500 मिलता है, इसके बाद कुछ मिलता भी नहीं है। और उसके साथ जो है आपके फैमिली के या आपके समाज के लोग जो है मतलब कि रेस्पेक्टेबल टाइप से जो है बात नहीं करते हैं। लेकिन आपके पास देखते होइएगा, आप कोई जाते हैं टीचर या कोई बड़ा बड़ा ऑफिसर पहुंचते हैं, तो क्या होता है कि वो काम नहीं करते हैं, और उनका जो लहजा होता है, उनका जो रेस्पेक्ट करने का तरीका होता है, उनको आप अलग तरीके से करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि उनके पास नॉलेज है, उनके पास एजुकेशन है, और आपका जो लेवल अगर अपग्रेड होगा तो बाद में आपको समझ में आएगा कि एजुकेशन इज दैट थिंग्स बाय व्हिच आवर नेशन कैन इंप्रूव। मतलब ये कि एजुकेशन जो है एक ऐसा स्रोत है जिसके तहत हम लोग अपने कंट्री को, अपनी सोसाइटी को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने स्टेट को, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको हम ये पढ़ाएंगे तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि इस स्टोरी को हम क्यों पढ़ते हैं। आखिरकार जो आपका राइटर है, आपका जो पोएट है, अगर जाहिर सी बात ये कहानी है तो कहानी को जो लिखते हैं उसको बोलते हैं क्या, लेखक, मतलब राइटर। आखिरकार लेखक के दिमाग में कौन सी ऐसी बात आई कि इस घटना को, मतलब कि अपने माइंड की इस थिंकिंग को जो है आपके पास पहुंचाने के लिए उनका जो कलम है वह मजबूर हो गया उसको लिखे, और आपका जो गवर्नमेंट है वो इसे पारित किया हुआ है, मतलब कि इस आपके बुक में रखा हुआ है। समझे कि नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि इसको हम पढ़ते क्यों हैं, इसके पढ़ने के पीछे क्या रीजन है, इस कहानी से क्या मिलेगा आपको। तो पहले इस कहानी का समरी क्या है उसके बारे में आपसे बात करेंगे हम। मेरे कहने का सेंस है, आप देखते होइएगा अपने समाज में बहुत लोग ऐसे होते हैं, या आप ही के साथ ऐसा हुआ होगा कि अगर आप देखते हो किसी गरीब को और उसका जो इकोनॉमिकल कंडीशन होता है
अच्छा नहीं होता तो आप उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे उसका कंडीशन थोड़ा सा अच्छा होता है तो भूल जाता है कि मुझे यहाँ तक लाने में किसका हाथ है, हमको किसने सपोर्ट किया था। इसका सीधा सा एग्जांपल है कि आप देखते होइएगा अपने समाज में कि एक बच्चे के जिंदगी को बनाने के लिए उनके पेरेंट क्या क्या करते हैं, लेकिन जब उनका बच्चा अपने मुकाम तक पहुंचता है तो उसको ये समझ में आता है कि आज मैं जो कुछ भी हूं ना, ये मेरे अपने मेहनत के बदौलत है। हमने जो मेहनत किया है उसका ही परिणाम है। लेकिन आप ये समझिए कि आपको इस लायक बनाने में कितना तो नहीं, कम से कम आपके पेरेंट है, आपके भाई है, आपके बहन है जो कुर्बानी दी है, और आप उसको भूल जाते हैं तो आपके पढ़ने से और ना पढ़ने से कोई फर्क पड़ने वाला है? आप में इंसानियत है ही नहीं, मानवीयता है ही नहीं, तो आप क्यों पढ़ते हैं? तो आपको समझना पड़ेगा। लिटरेचर इसको बोलते हैं साहित्य। लिटरेचर का मतलब क्या होता है? साहित्य। हम साहित्य क्यों पढ़ते हैं? तो हमको समाज में जीना कैसे है, अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपने से जो बड़ा है उनके साथ, अपने शिक्षक के साथ कैसे पेश आना है, हमको समाज के लोग कैसे बोलेंगे कि देखिए कितना अच्छा लड़का है, हमको कैसे फॉलो करेगा, ये सारी बातें हैं। तो इस टाइप का आज आपका ये कहानी है। इसका नाम आपका है द गोल्डन स्वान। इसमें क्या होगा, मतलब कि सोने का हंस। आप समझ सकते हैं आपके यहाँ पे क्या द है, ये अपने आप में एक आर्टिकल है, ये जिससे पहले आएगा वो नाउन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे स्वान यहाँ पे है, स्वान यहाँ पे है कि नहीं है, और ये किसी वस्तु का, ये क्या है, किसी का नाम है, तो ये आप क्या हो गया, नाउन हो गया। और नाउन से पहले आने का राइट किसको है, एडजेक्टिव को है। तो ये क्या आपका एडजेक्टिव है और ये क्या आपका आर्टिकल है। मतलब क्या, स्वान, हंस, किस चीज का, सोने का। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसमें मिलने वाला क्या है, एक बार की बात होता है कि एक स्वान मतलब एक हंस एक पॉन्ड में, एक तालाब में रहता है। जाहिर सी बात है कि इसका जो बेसिक नीड है वो क्या है, पानी है, वहां रहता है ये। तो वहां पे एक ओल्ड वोमेन, बूढ़ी औरत अपनी बेटी के साथ उसी सोसाइटी में रहती है, जिसका इकोनॉमिकल कंडीशन काफी खराब रहता है। तो इनको माया आता है, इनको दया आता है स्वान को, गोल्डन स्वान को, कि अगर मैं अपना पंख, सोने का इनका पंख रहता है, कि मैं उनको दूंगा तो क्या होगा कि इसको बेचेंगे और तो अच्छा मुद्रा मिलेगा, अच्छा मनी मिलेगा, और इससे होगा क्या कि ये अपने घर का जो इनका इकोनॉमिकल कंडीशन इसे ठीक कर लेंगे ये, और अच्छे से जिएंगे ये। और होता क्या है कि मतलब कि ऐसा थिंकिंग आता है इनके माइंड में। तो ये जाता है, हंस जाते हैं कहाँ पे, उस ओल्ड वोमेन के घर, और वहां जाते हैं तो वो ओल्ड वोमेन पूछती है इनसे, इनको कहती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं आपको देने के लिए, कि यहाँ पे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो ये हंस बोलता है कि मैं यहाँ पे आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आई हूँ, कुछ देने के लिए आई हूँ। तो बोलते हैं क्या देने के लिए आए थे, ये बोलते हैं क्या कि हम, मेरा पंख जो सोने का पंख है, आप अगर मैं आपको पर डे दूंगी एक, और आप इन्हें जो है मार्केट में, बाजार में बेचिएगा, जो पैसा मिलेगा आपको, उस पैसे से आप अपने घर के स्थिति को अच्छा कर सकते हैं। तो इस बात को सुनकर के अच्छा लगता है क्या, किनको, ओल्ड वोमेन को। जाहिर सी बात है कि मानव में क्या होता है कि देखिएगा, मानव अगर प्रे भी करता है ना गॉड से, तो उसका लोग यहाँ पे ये होता है कि हे भगवान, हम सुख रहे, मुझे शांति मिले, मेरे फैमिली को लोग ऐसे रहे, ये नहीं पूछता आप कैसे हैं, मतलब उनके बारे में कोई नहीं पूछता, जाता है वहां पे तो मुझे शांति मिले, मेरा दुश्मन को ये हो जाए, ये सारी चीजें हैं। ये जब इनको ये मतलब कि जब ओल्ड वोमेन सुनती है कि मेरे हमको ये कुछ देने वाली है, ये पंख मुझे देने वाली है, तो खुश होती है। और होता क्या है कि डे बाय डे जो हंस आपका है, जिसका सोने का पंख होता है, पर डे आकर के इनको देते हैं, और इनका जो घर का स्थिति है धीरे धीरे क्या होता है, अच्छा हो जाता है। अब अच्छा होता है तो आप, होता क्या है कि इनके माँ के दिमाग में ये बात आता है, मतलब उस ओल्ड वोमेन के माइंड में ये बात आती है कि क्या पता अगर कहीं जो हमारा स्वान है अगर मुझे पंख देना बंद कर देगा तो हम जैसे गरीब थे पुनः वैसे ही बन जाएंगे, और ऐसा बनना हम चाहते नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब वह आएगी तो उसको पकड़ लेंगे, उसका पूरा पंख ले लेंगे, ताकि हमको जो है पुराने वाला दिन कभी देखना नहीं पड़ेगा। तो जो आपका स्वान होता है, जब उसको पकड़ता है, उसको अटैक करता है, तो वो बोल देता है कि मैं तो मतलब कि निसंदेह आपका सपोर्ट कर रही थी, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा किया, अब मेरा जो पंख है या जो मेरा बॉडी है आपके नज़र में, मतलब कि आपके यूज के अकॉर्डिंग केवल एक चिकन है, एक मांस है, अब पहले वाली चीज़ें खत्म हो गई, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं वो चीज़ें आपको नहीं दे पाऊंगी जो पहले देती थी। तो ऐसा होता है क्या कि बाद में ये पछताती है ये औरत, इनकी बेटी, कि मैंने बेकार ऐसा किया, मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए। तो आपको ये समझ में आएगा हमेशा के लिए
कि अगर आपको आगे बढ़ाने में कोई सपोर्ट कर रहा है और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, मतलब कि कोई इंसान आपको एक सेकेंड के लिए हेल्प काहे नहीं किया हो, आपको कभी भी उसका तिरस्कार करना नहीं चाहिए। ये सारी बातें हैं, तो देख लीजिए आपका कहानी यही है। हम इस कहानी को शुरू करेंगे और इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। चलिए, तो यहाँ मैंने क्या लिखा आपके साथ, यहाँ कहता है क्या कि वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज अ स्वान, एक बत्तख था, सॉरी एक हंस था, दैट है, आप ये मत समझिएगा कि सर इसका वर्ड मीनिंग, आप जाओगे आपके पास बुक है, बुक में जाइएगा, इसको पीछे उल्टाइएगा तो आपको वहाँ मिल जाएगा कि किस वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या होगा। और जो नहीं समझ में आएगा वो गूगल कर लीजिएगा, वहाँ भी नहीं बुझाएगा, पूछेगा मेरे से आप। आपके पास अभी जो है सारी की सारी व्यवस्था है, आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, आपको किसी प्रकार का जो प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे कहता क्या है कि वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज अ स्वान, एक हंस था, दैट हैड स्ट्राइकिंग गोल्डन फीदर्स, मतलब ये कि उनके पास जो है सोने का पंख था, उनके पास क्या था, सोने का पंख था। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है आक्रमणकारी, आक्रमणकारी सोने का पंख था। दिस स्वान लिव्ड इन अ पॉन्ड, वह हंस जो है, यहाँ पे यह लिखा हुआ दिस है, यह हंस जो है एक तालाब में रहता था। देयर वॉज अ हाउस नियर दिस पॉन्ड, और उस पॉन्ड के नजदीक में एक घर था, वेयर जहाँ अ पुअर वुमन लिव्ड विथ हर डॉटर, वहाँ एक गरीब औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। कहता है क्या, द पीपल वर रियली पुअर एंड वर लीडिंग अ थ्रू लाइफ, मतलब ये कि वह जो औरत थी, वो जो लोग थे वो रियल में काफी गरीब थे और उनके घर का जो स्थिति था उतना अच्छा नहीं था। कहता द स्वान फाउंड, स्वान पाया, मतलब हंस पाया, दैट की द पुअर मदर वॉज पासिंग अ हार्ड टाइम विथ हर डॉटर, कि जो ओल्ड वुमेन है ये काफी कठिन समस्या से, कठिन समय से जो है गुजर रही है अपनी बेटी के साथ। मतलब द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द ओल्ड वुमेन हाउस, ओल्ड वुमेन के घर का जो हालात था वह काफी बुरा था। सो दैट्स वाई द गोल्डन स्वान थिंक दैट इफ आई हेल्प्ड, मतलब इफ आई हेल्प देम देन द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ दैट पीपल विल बी गुड, मतलब ये कि अगर उसके घर का जो हालात है काफी खराब है, अगर मैं उसे हेल्प करती हूँ तो उसका जो स्थिति क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ऐसा इनके दिमाग में आता है। और अगर मेरी बात में, मेरे माइंड में एक बात और भी आ रहा है, देखते होइएगा आप, कि जो पेड़ आपको फल देता है, जो पेड़ आपको देता है छाया, क्या वह पेड़ अपना फल खुद खाता है? नहीं खाता है, वह खुद रहता है धूप में, लेकिन आपके लिए क्या देता है? छाया। तो देखिए एक जानवर, एक वृक्ष, मतलब आपके लिए इतना करता है, जबकि उसके पास खोने को कुछ भी नहीं है, उसके पास पाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, लेकिन आप एक मानव है, आपके लिए आपके पेरेंट या आपके समाज के लोग या आपके टीचर या जो कोई भी जो हो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब आप पहुंचते हो उस मुकाम पे तो भूल जाते हो कि हम यहाँ कैसे पहुंचे हैं। आपको ये समझ में आता है कि ये सब कुछ नहीं है। चलिए बात की बात है, कहता है क्या, द स्वान थॉट, स्वान सोचता है, इफ यदि आई गिव, मैं देता हूँ, देम उन्हें, वन आफ्टर अनदर माई गोल्डन फेदर्स, फेदर्स की मैं आप उनको एक एक करके जो है सोने के पंख देता हूँ, द मदर कैन सेल देम, और गोल्डन जो आपका सॉरी और ओल्ड वुमन जो है इसे बेचती है, तो सी एंड क्या बोलते, सी एंड हर डॉटर कैन लिव इन कंफर्ट विथ द मनी रेज्ड फ्रॉम इट, तो उनकी बेटी और क्या बोलते हैं उस ओल्ड वुमेन का जो घर का हालात है उठेगा, मतलब ये कि उनका जो स्थिति का क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। कहता है क्या आगे कि क्या, आफ्टर थिंकिंग दिस, इसको सोचने के बाद, द स्वान फ्लो अवे टू द पुअर वुमेन्स हाउस, ऐसा सोचने के बाद स्वान कहाँ जाता है, तो ये जाता है ओल्ड वुमेन के हाउस, उसके घर जाता है। ऑन सीइंग, देखते हैं वहां पे, द स्वान इनसाइड द हाउस, कि स्वान जो है घर के अंदर में होता है। द वुमेन सेड, वुमेन बोलती है, व्हाई यू हैव कम हियर, कि आप यहाँ क्यों आए हैं। वी हैव नथिंग टू ऑफर यू, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। द स्वान रिप्लाइड, तो स्वान जो है रिप्लाई करता है, आई हैव नॉट कम टू टेक एनीथिंग, मैं यहाँ आपसे कोई चीज भी जो है मतलब कुछ भी लेने के लिए नहीं आई हूँ, बट लेकिन आई हैव समथिंग टू गिव यू, मेरे पास कुछ है जो आपको देने के लिए है, मैं देने के लिए आई हूँ। कहता है क्या,
आई नो, मैं जानता हूँ, योर कंडीशन, आपके हालात को, आई विल गिव माई गोल्डन फेदर्स, मैं आपको अपना सोने का पंख दूंगी, वन बाय वन, एक एक करके, यू कैन सेल देम, आप इसे बेच सकते हैं, विथ द मनी रेज्ड थ्रू इट, इससे क्या होगा, आपको जो हालात है ऊपर उठेगा, मतलब कि अच्छा हो जाएगा। यू पीपल कैन इजिली लिव इन कंफर्ट, और तुम लोग जो हो आराम से कंफर्ट जोन में, मतलब कि इसी वाला लाइफ में जो आप चले आओगे। कहता है आफ्टर सेइंग दिस, ऐसा कहने के बाद, द स्वान सेड वन ऑफ द फीदर्स एंड फ्ले अवे, उसको सोने का गोल्डन पंख जो है, एक पंख देता है और वहां से उड़ करके चला आता है। कहता दिस बिकेम अ रेगुलर फीचर एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम द स्वान कम बैक एंड एवरी टाइम लेफ्ट अनदर फीदर, मतलब ये कि ऐसा करके वन बाय वन जो सोने का पंख है उनको देता है पर डे, और इस टाइप से आना जाना उनका लग जाता है। लाइक दिस, इस प्रकार, द मदर एंड हर डॉटर वर हैप्पीली लीडिंग देयर लाइफ बाय सेलिंग द गोल्डन फीदर, और इस प्रकार क्या होता है, फीदर ऑफ द गोल्डन स्वान, और इस प्रकार वह ओल्ड वुमेन और उनकी बेटी गुड़ सोने के पंख को बेच करके उनका जो स्थिति होता है काफी अच्छा हो जाता है और खुशी पूर्वक रहने लगती है। अब मैं क्या करूंगा, लॉन्ग वीडियो बन जाएगा आपका लॉन्ग, इसका सेकेंड पार्ट समरी के साथ मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, कल दूंगा, तो बन रही है आज तक पर, और मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम पे।